ओम श्री गणेशाय नमः। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल वत कथा एस्ट्रोलॉजर में स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पुत्रदा एकादशी का व्रत किस प्रकार रखना चाहिए, पति पत्नी को किस प्रकार संकल्प करना चाहिए, क्या भोग लगाना चाहिए, किस प्रकार आपको श्री हरि विष्णु की लट्टू गोपाल जी की पूजा करनी चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए जिससे कि आपको निश्चित ही संतान सुख की प्राप्ति होगी। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी पुत्र को देने वाली मानी गई है और सावन माह में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी को वंश वृद्धि करने वाली एकादशी मानी गई है और वंश वृद्धि पुत्र से ही होती है। अगर आप पुत्र प्राप्ति के लिए इस व्रत को रखना चाहते हैं तो इस प्रकार लट्टू गोपाल जी का पूजन अवश्य करें। देखना निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति होगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बगल में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें जिससे मेरी आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है, पुत्र प्राप्ति के लिए रखा जाता है, तो इस दिन आप व्रत अवश्य रखें और पति पत्नी को मिलकर इस व्रत को रखना चाहिए और एक साथ संकल्प और पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको पूजन सामग्री की जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों, पूजन सामग्री में देखिए, आपको सबसे पहले तो आपके पास लट्टू गोपाल जी हैं तो लट्टू गोपाल जी का आपको पूजन करना है। अगर नहीं है तो आप इस दिन लट्टू गोपाल जी ला भी सकते हैं, नहीं तो आपके पास भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप की जो भी तस्वीर है उसका पूजन अवश्य करें। आपको उन्हें पीले वस्त्र अवश्य पहनाना चाहिए। स्नान के लिए आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं, दूध दही घी शक्कर, नहीं तो आप स्वच्छ जल में तुलसी दल डालकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए भी आप उनका पूजन कर सकते हैं। अगर फोटो है तो आप उन पर छींटे लगा सकते हैं और आपको इस दिन पीला चंदन, फूल माला और धूप दीप अवश्य रखना चाहिए पूजा में। और साथ ही आपको देखिए, जो भोग लगाना है, आप इस दिन माखन मिश्री का भोग लगा सकते हैं, फल का भोग लगा सकते हैं, पंचमेवे का लगा सकते हैं, या फिर व्रत की खीर बना सकते हैं समा के चावल की, या आप जो साबूदाने की खीर होती है उसका बना सकते हैं। और अगर आपके पास देखिए थोड़ा सा केसर है तो केसर खीर में जरूर डालना चाहिए। इस प्रकार आपको पूजन सामग्री और भोग एकत्रित कर लेना है। और पुत्रदा एकादशी के दिन सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में जगें, स्नान करके सबसे पहले सूर्यदेव को अर्घ्य अवश्य दें और आपको लट्टू गोपाल जी की पूजा करनी है। उनको स्नान कराएं, स्वच्छ वस्त्र पहनाएं, पीला चंदन पीले फूल अवश्य ही अर्पित करें और उनके आगे धूप दीप जलाकर आपको संकल्प करना है। आप अपने सीधे हाथ में, पति पत्नी दोनों ही अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लें, अपने नाम और गोत्र का उच्चारण करें। जिस भी मनोकामना के लिए आप इस व्रत को कर रहे हैं, पुत्र प्राप्ति के लिए, संतान सुख के लिए, उसको बोलें और कहें, हे प्रभु, आज हम पुत्रदा एकादशी का व्रत रखेंगे, इस व्रत को हम फलाहार करेंगे और दूसरे दिन ही हम व्रत का पारण करेंगे। इस प्रकार आपको संकल्प करके उस जल को लट्टू गोपाल जी के आगे छोड़ देना है और धूप दीप जलाकर आपको देखिए व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। अगर आपने व्रत रखा है तो व्रत कथा का श्रवण जरूर करना चाहिए और लट्टू गोपाल जी के आगे आप अधिक से अधिक संतान गोपाल मंत्र का देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मैं तनयम कृष्णा त्वाहम शरणम गता, इस मंत्र का आपको 11 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। देखिए, पति पत्नी को दोनों को एक साथ पूजा करनी है। अगर आप सुबह नहीं कर पा रहे हैं तो आप सायंकाल के समय इसी विधि से आप लट्टू गोपाल जी का पूजन एक साथ कर सकते हैं। दोस्तों, देखिए, माता पिता के भाग्य से ही संतान सुख मिलता है, तो इसीलिए अगर आप पुत्रदा एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों व्रत रखते हैं, इस प्रकार पूजन करते हैं, तो निश्चित ही आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आप भोग अवश्य लगाएं और उस भोग को जिस समय पर आप फलाहार करते हैं, सायंकाल के समय या दोपहर के समय, जब भी आप फलाहार कर रहे हैं तो उससे पहले आपको भोग जो आपने लगाया है उसको अवश्य पति पत्नी को ग्रहण करना चाहिए। जो भी आपने भोग लगाया है, माखन मिश्री का, फल का, पंचमेवे का या व्रत की खीर का, या आप सभी वस्तुओं का भी भोग लगा सकते हैं, तो सबसे ही श्रेष्ठ है। और आखिर में आरती करने के बाद देखिए, सबसे पहले तो गणेश जी की आरती करें, उसके बाद लट्टू गोपाल जी की आरती करें। आरती करने के बाद आखिर में आपको भगवान से क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, हम कितनी भी तैयारी कर लेते हैं, कोई ना कोई पूजा में त्रुटि हो जाती है, कोई ना कोई भूल चूक हो जाती है, तो इसीलिए क्षमा याचना अवश्य मांगनी चाहिए कि हे प्रभु, हम पाठ पूजा मंत्र विधि कुछ नहीं जानते, जो भी हमारी समझ है उस विधि से हमने जो पाठ पूजा आपकी की है उसको स्वीकार करें और हमसे कोई गलती हो गई हो तो उसे क्षमा करें। इस प्रकार क्षमा याचना आखिर में अवश्य करनी चाहिए। और सायकाल के समय भी
लट्टू गोपाल जी के आगे धूप दीप अवश्य जलाना चाहिए। दीपदान अवश्य करना चाहिए आपको, तुलसी के आगे दीपदान करें। मंदिर में जाकर आप दीपदान कर सकते हैं, अपने घर में भी दीपदान अवश्य करें। इस प्रकार अगर पति पत्नी संकल्प पूर्वक पति पत्नी व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं, तो निश्चित ही आपको मन वांछित संतान की प्राप्ति अवश्य ही होती है। तो दोस्तों इस प्रकार पूजा अवश्य करें। अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज्यादा लाइक